Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। गेट रेडी विद मी फॉर ईद एडिशन। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगाऊंगी ये सनब्लॉक। सो गाइज़, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अच्छी खासी सीना वॉइस ओवर, क्योंकि यहाँ ईद थी। कभी मुर्गी ईद मुबारक बोल रही है, कभी मुर्गा बोल रहा है, तो कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है, मेकअप सारा इधर उधर। सो सबसे पहले मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ। ये मेरा फेवरेट कंसीलर है, ठीक है। और जो सेकंड कंसीलर है ये वाइट वाला, ये इतना घटिया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और लगाने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा वाइट कंसीलर कोई भी नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि ये मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि ये बाद में ना पानी पानी सा हो जाता है, मतलब ऑयली स्किन है ना मेरी, तो ये सारा ख़राब हो जाता है। खैर, इसको मैं सेट करने के लिए ना खैर यहाँ पे पाउडर लगाई थी, तो मुझे बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई इसका तो प्रोग्राम ही बड़ा हुआ था ना। मैं नया लेकर आई थी ईद के लिए और ये अच्छे तरीके से इसका बेड़ा गर्क कर दिया था मेरी बहनों ने, ठीक है। पर खैर यहाँ मेरी एक तो जैकेट पे भी सारी बेस कंसीलर सारा कुछ इसी भी लगना था आज ही। जल्दी जल्दी से मैंने एक तो अपने पाउडर लगाया, अपने कंसीलर को सेट किया। मुझे बहुत लोग कहते हैं जो आंखों के नीचे लाइनें होती हैं आप उनको मिटाएं कैसे। भाई आप उनको मिटा नहीं सकते क्योंकि वो परमानेंट होती है, बट आप लाइट कर सकते हो। भाई यार मैं आईब्रोज बनाई तो माफ़ करना, मुझे आईब्रोज बनानी सही से नहीं आती। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ आईब्रोज बनाने में, तो थोड़ा इग्नोर करना। अगर मैं कभी भी कोई फंक्शन या शादी पर जाती हूँ तो मैं डार्क कलर्स लगाती हूँ आई शेडो के, वरना मैं ये लाइट ही लगाती हूँ। सबसे पहले मैं ब्राउन लगाई थी, बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन था, ठीक है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क और उससे ज़्यादा डार्क मैंने लगाया, ठीक है ना। तो गाइस मेरा ना मेन कोर्स था कि मैं कोरियन मेकअप करूँ, पर मुझसे होता नहीं है। फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती और फिर मैं लटीने वाला मेकअप करना शुरू कर दी, तो कि भाई वही मेरे ज़्यादा फेस पे ना सूट करता है। खैर उसके बाद मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं ईद पे। ईद है ना, क्योंकि भाई ईद पे तो हमेशा कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने फिर सोचा अपने से मैंने कोई बोंगी मार ली, अपने से कोई भी आई शेडो मिला कर लगा दिया। यार ये लाइनर इतना ज़्यादा घटिया था, मैं क्या आप लोग बता नहीं सकती हूँ। अल्लाह के रहम से ये लाइनर ठीक लगा था, उसके बाद लाइनर गिर के नीचे बड़ा गर्क हो गया। खैर उसके बाद मैंने अपनी आईलैशेस रोलर से आईलैशेस ठीक की हैं। उसके बाद ये शेर वाला या ये फेवरेट मेरा मस्कारा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। जल्दी जल्दी से मैं ये लगा रही थी। भाई मैं उन लड़की में से जो मुंह खोल के मस्कारा लगाती है, भाई मैं आराम से लगाती हूँ मुँह बंद करके, मुझे आदत नहीं है इसलिए, ठीक है ना। यार ये देखो इसके बाद आंख पे लगा था। खैर मैं इसको जब ये सूख जाएगा तब उतारूंगी। और यहाँ पे मैंने क्या चवल मारी है मुझे नहीं पता, खैर इसे इग्नोर करना। मैं यहाँ पे बता रही थी कि ये जो मैंने आंखों के आगे लाइनें लगाया ना, ये इतना गंदा मेरी आंखों में से एक तो पानी नहीं करता, ये देखो सारा यहाँ से ख़राब होता जा रहा। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। खैर मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, यार ईद थी ना, इसलिए यहाँ सबने गाने भी लगा रखे थे तो यहाँ कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए। खैर उसके बाद मैंने एक और मस्कारा लगाया, वो मेरा फेवरेट था यार, वो वाटर प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा फेवरेट बेनी टिंट लगा रही हूँ, ये ब्राउन पेंसिल के साथ। या पुराने कॉम्बो मैं यूज़ करी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था फोटोशूट करना और धूप नीचे जाई जा रही थी, इसलिए जो कुछ भी मुझे मिलता मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी। और ये है लेडी वाली जो भी पेंसिल है, मैं ये लगा रही थी। पेंसिल नहीं है, ये सिंपल सी लिपस्टिक है, बहुत अच्छी। यार ये देखो ये चौथी दफ़ा मेरा लाइनर ख़राब हुआ है और मैं बार बार ठीक कर रही थी। यार ये लाइनर जो है ना, लाइनर कह रही हो टीट, यार ये जो देख रहे हो ना, ये ख़राब नहीं होता। जब भी आप इसमें लोशन लगा ले तो ये दोबारा से अच्छे तरीके से पेट हो जाता है। लोशन लगाए बिना आप इसको रगड़ते जाओगे, एक तो आपका मुंह भी ज़्यादा लाल हो जाएगा, ऊपर से इसने कुछ सही भी नहीं होना। अब ये देख लो, मैं ये लोशन लगा रही हूँ, आप लोग देख लोगे ना कि धब्बे पड़ गए मेरे। अब मैं इस लोशन को लगाऊंगी, अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, ब्लशिंग की तरह ना, एक किस्म क्रीम ब्लश की तरह ये लगेगा आराम से, ठीक है ना। तो ये मुझे फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अच्छी तरीके से आपने लोशन लगाना है, ठीक है। ये देखो ना कितना सेट हो गया, ये अच्छे तरीके से सेट हो गया। उसके बाद ना मैं इस पे लगाती हूँ वो पाउडर ब्रश, ठीक है ना। अब ये जो हाथ पे मेरा लोशन था ये मैंने ऐसे ही लगा दिया ना मुंह पे, ठीक है ना, सिंपल सा। यार मेरी मेहंदी इग्नोर करना, मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा गंदी लगी थी, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना यार, प्रोग्राम मेरा चांद रात को बढ़ गया था। खैर उसके बाद ये मैं हाईलाइटर लगा रही थी क्योंकि मुझे हाईलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका अच्छे तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका। अल्लाह का प्यारा हो चुका, दुआ करना कि अल्लाह से जन्नत अता फरमाए। खैर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से लगा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ये सही से लगाऊँ, पर यह इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुका था कि इसमें कुछ बचा ही था लगाने का भी। पर मैं हूँ हबीबा, तो मैं जाहिर सी बात है रगड़ के लगाऊंगी। और यार मेरी आंखें बार बार ख़राब होती, मैं जहाँ ये जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, तो यार ये इग्नोर करना जब भी मैं फारसी यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है ना। मुझे भी नहीं पता मैं रियली क्या बोल रही हूँ। उसके बाद यही मेरी पुरानी सी आई शेडो पैलेट, जब मैंने पुरानी नहीं है वैसे मैं नई लेकर आई हूँ। इसी को मैं कंटोर के तरीके से ना, डार्क जो कलर है ना कंटोरिंग में लगा रही थी। मैं कंटोरिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मेरे मुँह पर सूट ही नहीं करती कंटोरिंग, ठीक है ना। मैं फर्स्ट टाइम नहीं है, थर्ड टाइम मैं लगा रही हूँ कंटोरिंग, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता ये ठीक लगी है या नहीं लगी, पर मैंने अपने से कोई भी चवल मारी है। खैर उसके बाद मैं दोबारा से लोशन लगा रही हूँ क्योंकि मैंने दोबारा से टिंट लगाया, क्योंकि कंटोरिंग मुझे आती नहीं ना। मैंने अपने मुंह का बेड़ा गरा कल से ब्राउन आई शेडो लगा के, ठीक है ना। खैर मैंने उसके बाद दोबारा से सेट वेट किया था। फिर ये यार मेरे पास ना वो लूज़ पाउडर नहीं था, तो उसकी जगह मैंने ना पता क्या किया है,
मैंने ना ये आम से जो भी पाउडर होता है ना, इससे अपने हाथ पे लेके ना अपने कंसीलर को सेट करते हैं। मेरे पास लूज़ पाउडर नहीं था यार, वो ख़त्म हो चुका था, बेड़ा गर्क हो चुका था जिसका, तो खैर मैंने फेंक दिया। तो मैं उसकी जगह ना ये इस्तेमाल करी, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। अब हम लोग देसी लोग हैं तो देसी जुगाड़ तो आते ही होंगे। उसके बाद यूँ आपने फेंक देना है मेरी तरह ड्रामेबाजियाँ करके। उसके बाद अपने अच्छे से सेट करना है। यार मेरी बहन बाबा मुझसे फ़ोन मार दी कि उसने भी वीडियोज़ बनानी थी भाई, पर खैर छोड़ो, अब उसको तो ठेका नहीं मैंने उठा रखा। खैर मैं यहाँ पे दोबारा से हाइलाइटर लगाया था क्योंकि मैंने बेड़ा गर्क कर दिया था अपने मुंह का। खैर कोई बात नहीं यार, यहाँ पे एक तो मेरा लाइनर भी बार बार ख़राब हो रहा था, मुझे उसकी अलग तब चढ़ रही थी। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और शीशा सामने लगा हुआ, ठीक है ना, मैंने मोबाइल में देखा कोई मेकअप नहीं किया, ये देखो फिर लाइनर का बेड़ा गर्क हो गया। यार ये लाइनर ही नहीं सही था क्योंकि ये वाटर प्रूफ था ही नहीं ना, ये पता नहीं मैंने कौन सी गदर रेडी से लाइनर ले लिया था। और ये देखो भाई प्रोग्राम तो मेरा यहाँ पूरा बड़ा है ना, मैंने एक तो 3-4 दफ़ा अपने एक तो ब्लशन को ठीक किया है और उसके बाद ये लाइनर ने आके बड़ा कर दिया। पहले कंटूरिंग ने कर दिया था, उसके बाद ये मैंने ब्राउन पेंसिल लिया है, ये मेरा पिछला ही लिप कॉम्बो है, ठीक है। टाइम मेरे पास बहुत नहीं था, ये मैं दोबारा से लिप कॉम्बो बनाती। खैर मेरा गंदा से लिप कॉम्बो है, मैं लगा रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं सूट नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं बहुत सूट करता है। अब मुझे नहीं पता, आप लोगों ने दोबारा बताना है कि सूट करता है या नहीं करता है। खैर उसके बाद ये मैं लिपस्टिक पहली दफ़ा लगा रही हूँ और अस्तगफुरुल्लाह गाइस, ये देखो ये लिपस्टिक इसके अंदर ही फंस गई, टूट के, पता नहीं किसने किया मुझे नहीं पता। खैर जो भी होता हो गया, अब मैं इसको अच्छे से निकालती हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। खैर अब मैंने इसको ना फिंगर से लगाया और मेरे हाथों पे जो है ना अच्छे तरीके से लिपस्टिक लग गई थी और मुझे चिढ़ चढ़ रही थी फिर उससे। खैर मैंने इसे अंदर होंठों के लगाया, होंठों के बाहर नहीं लगाना आप लोगों ने, पर जब मैंने इसे मिक्स किया तो ये बाहर लग गया। अब मुझे चढ़ गई थी अच्छी वाली, तब मैंने कहा बहुत घटिया लग रहा है, इसे तो उतारना ही पड़ेगा। पर जो बेनी टिंट है ना वो सब कुछ ठीक कर देगा, जैसे ब्राइट सब ब्राइट कर देगा वैसे मेरा बेनी टिंट राइट सब कर देगा, ठीक है। यार ये देखो फिर मेरा लाइनर ख़राब हो गया। खैर उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ किया है, मैंने दूसरा लाइनर लेकर आई थी वो उससे लगाया है। मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसा है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अब मैंने जल्दी से अपने बाल सेट करने थे, टाइम मेरे पास नहीं था, तो मेरे बाल ऑलरेडी कर ली थी क्योंकि मैं रात को नहाई थी, तो मुझे कर्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे सेकंड डे पे मैंने कर्ल किए थे अपने बाल, वही ईद गुजर गई है जब मैं इसकी वॉइस ओवर करी, तो थोड़ा इग्नोर करना। खैर थोड़े बहुत मैंने स्ट्रेट किया था और ये देख लो भाई इतने ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। जब मैंने इनको स्ट्रेट किया ना, मेरी अच्छी मम्मा से कुत्ते वाली हुई थी, मम्मा ने कहा था कर्ली बाल मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं स्ट्रेट नहीं करने चाहिए थे। खैर उसके बाद मैंने ये गंदी सी ट्रांसलेशन किया, आई नो बहुत ज़्यादा अजीब है, पर आप अगर आप लोगों को अच्छी लगी आपने कॉमेंट बताना। यार ये मेरा ईद का ड्रेस था और मुझे पता है मैंने बहुत घटिया मेकअप किया है, पर कुछ नहीं होता। यहाँ मैंने नेल्स भी लगा दिया। अब आप लोगों ने मुझे कॉमेंट बताना है। आई लव यू।